हेलो गाइस, वेलकम टू मी एंड मेंटर्स विद वैदिका सिरवानी। शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी लाइफ में। जो शब्द हम अपने मन में कहते हैं वैसे ही हमारी लाइफ में होने लगता है। अगर पॉजिटिव सोच रहती है तो सब कुछ हमारे साथ पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है। और जो शब्द हम यूज करते हैं बोलने में, उससे हम दिल भी जीत सकते हैं और दिल तोड़ भी सकते हैं। इसी बात पर आज हमारे साथ चर्चा करने आ रही है नारायण रैकी की फाउंडर मिसेस राजेश्वरी मोदी। नारायण नारायण दीदी। नारायण 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 नारायण। दीदी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आप मेरे शो पर आए हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें दीदी भी अच्छा लग रहा है आपको देखकर। हाँ दीदी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहते हैं जो भी नारायण रैकी करता है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है, तो इसके पीछे हाँ, क्या राज है? ऐसा है ना कि हम लोग शब्दों पर अधिक फोकस करते हैं। नारायण रेकी में हर व्यक्ति रेकी सीखने के बाद पॉजिटिव एफर्मेशंस देता है, और जब पॉजिटिव एफर्मेशन देता है तो निश्चित है जीवन में चमत्कार का होना। जी, सही है। तो दीदी, ये नारायण रैकी का क्या प्रोसीजर है? आप किस तरीके से मतलब सिखाते हैं? अच्छा, अभी तो देखो मैं सिखाती नहीं हूँ, हाँ। बाकी टीचर्स सिखाने वाले हैं। अभी कई लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग सिखाते हैं। अच्छा। मेरा तो काउंसलिंग और टॉक का काम रहता है। और जी अभी जी जी। फिलहाल तो लॉकडाउन के वजह से जी। अपना ऑनलाइन चल रहा है। तो 2 दिन का कोर्स है, 2-2 घंटे 2 दिन लगते हैं, उसमें कोर्स करवाया जाता है। अच्छा। ओके। और एंड दीदी, आपको नारायण रैकी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ओके सर, इसकी अब बहुत लंबी कहानी है एक। हम हम्म। लोग कहीं लगभग 25 साल पुरानी बात है ये, अंदाजन 25 से भी अधिक समय हो गया होगा। हम लोग कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। हम्म। करीबन हम लोग 4 कपल थे। उसमें से एक कपल के बेटे को फीवर आ गया। तो एक लेडी जो हमारे साथ थी, जी। हम लोग मतलब ऐसी जगह पर थे जहाँ आसपास कुछ व्यवस्था नहीं थी इतनी डॉक्टर वगैरह की। हम्म। तो एक लेडी हमारे ग्रुप में थी, उसने कहा कि मुझे रेकी आती है, मैं रेकी देती हूँ। जी। और मैंने पहली बार उस वक्त रेकी का नाम सुना था, फर्स्ट टाइम। अच्छा। तो उसने खाली टच किया उसके हार्ट चक्र पर बच्चे के 10 मिनट के लिए, हाँ और हाँ। बच्चे को गहरी नींद आ गई। क्या तो उसको 2 डिग्री बुखार था, और अच्छा। उसने हाथ रखा उसकी छाती पर। 10 मिनट भी, 10 मिनट खाली, और वो बच्चे को गहरी नींद आ गई। 3 घंटे बाद जब वो उठा, एकदम फ्रेश हंसता खेलता हुआ। तो हमने अरे। उससे पूछा ये क्या किया आपने? तो बोला इसको रेकी विद्या बोलते हैं, टच हीलिंग बोलते हैं। कुछ मंत्र और कुछ सिंबल सिखाए जाते हैं, जी। उनका बार उच्चारण करके आप ये विद्या सीख सकते हैं, किसी पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और जी। नतीजे इसके अच्छे आते ही आते हैं। हाँ अच्छा। ओके। तो उसके बाद मतलब दीदी फिर आपने स्टार्ट किया मतलब? हाँ हाँ, मैंने उनसे इंक्वायरी की सारी। हम्म। तभी अहमदाबाद से खाली एक टीचर मुंबई में आते थे, मुंबई में इसकी व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। तो वो 2 महीने में, हाँ 2 महीने में एक बार बांद्रा में आते थे कहीं पर, उनसे हम्म। जाकर सीखा। और जी। धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आता गया। इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी वो कि हम्म। जिसे भी हमको रेकी देना है, हम्म। उस व्यक्ति का हमारे नजदीक होना जरूरी नहीं है। आप डिस्टेंट हीलिंग कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हुए। आप जहाँ बैठे वहीं से विदेश में भी आप रेकी भेज सकते हैं। और अच्छा। किसी भी प्रकार का इसका साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट नहीं है। अच्छा। एकदम हाँ, प्योर पवित्र विद्या है ये। इन चीजों ने मुझे आकर्षित किया, और हम्म। धीरे धीरे इस फील्ड में आते चले गए, बेनिफिट मिलता चला गया, तो आगे बढ़ते चले गए। और खाली हीलिंग में ही काम आती है ऐसा नहीं है, हम्म। मल्टीपर्पज है। और ऐसा हमने देखा कि अभी आज के इसमें ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर रेकी काम नहीं करती। अच्छा। हर चीज में आपको
बिजनेस के लिए चाहिए है, जॉब के लिए चाहिए है, एजुकेशन के लिए चाहिए है, सेल्फ हीलिंग करनी, किसी और की हीलिंग करवानी है। हर हम्म। हर फील्ड में ये काम जी। करती है, हर फील्ड में। और प्लस पॉइंट वही है ना बेटा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है। आपने अधिक कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर। तो दीदी है हाँ। ना, जैसे कि है ना, अगर हम हीलिंग की बात करें तो मैंने सुना है कि इससे लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, और जिन लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है उन पे भी ये काम करती है, जहां तक मैंने सुना है। यस यस यस, हर रोग पर काम करती है। बनिस्बत ये है बेटा कि लेने वाला जो रिसीवर है, पेशेंट है, जी। वो भी पेशेंस रखे, देने वाला भी शांति से देवे, तो हर बीमारी इस रेकी के द्वारा क्योर की जा सकती है। अच्छा। हर बीमारी, हर तो, बीमारी। हाँ। तो दीदी ऐसा कोई मिरेकल स्टोरी है आपकी लाइफ में अब तक के एक्सपीरियंस में? यस यस यस, हाँ काफी सारी मिल जाएगी। अभी एक पेशेंट हमारे यहाँ आती थी जी। जिसको घुटनों में बहुत दर्द था, और उसका ये कहना था बहुत सीवियर, चलने में भी उसे तकलीफ होती थी। और उसने हमसे पहले एक्यूप्रेशर रेकी लेने के पहले डॉक्टर को दिखाया था, और डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन करने के लिए कहा था। और उसका ये बोलना था कि अभी बच्चों के एग्जाम्स आ रही, 2 महीने में ऑपरेशन नहीं करवा पाऊंगी, तो 2 महीने मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए उतनी व्यवस्था कर दीजिए। उसने अंदाजन 10-12 दिन हीलिंग करवाई होगी हमारे सेंटर पर एक ही से, और चमत्कार ये हुआ कि उसकी पेन पूरा निकल गया। और उसके बाद भी वो ऑर्थोपेडिक को दिखा कर आई, क्योंकि पहले से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। डॉक्टर ने देखा, उसके चलने का तरीका देखा, डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ उसे देखकर कि तुम आराम से चल फिर पा रही हो, तो अभी जब तक तुम्हें तकलीफ होती नहीं है तब तक तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपको छुट्टी है। अरे वाह। किसी को बैक बैक पेन था, कमर में तकलीफ थी, वहां भी यही अवस्था थी कि ऑपरेशन बोला गया था, आके रेकी हीलिंग करवाई। और साथ में देखो एक्सरसाइज वगैरह भी उसको बताई गई थी, और डाइट भी बताई गई थी। मेन रेकी पर फोकस अधिक था, और नतीजा ये रहा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। अरे कई वाह कई दीदी। कई लोग हैं, जैसे आपने जिनके थ्रू मुझसे बातचीत की थी, वो अस्थमा पेशेंट थे, अच्छा। जिनके हाँ अस्थमा था, उनको विद्या दी। सतत, विद्या जी को उनको सतत वो पंप चाहिए होता था, मेडिसिन चलती थी उनकी। आज देख लीजिए एकदम वो सब अभी सबसे आगे है सिखाने में, विद्या रेखी सिखाने में। अरे वाह। हाँ, मैंने मेरी हाँ। उनसे बात होती है, वो बहुत चेयरफुल पर्सन है, हमेशा यस यस, मुस्कुराते और हंसते हमेशा, हुए यस, रहते ऑलवेज हैं। ऑलवेज 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 मुस्कुराती रहती, ऑलवेज। हाँ। हाँ, और सबसे अच्छी बात तो दीदी, मतलब आप बता रहे हो कि प्रॉब्लम होने के बाद भी आज मतलब वो एकदम चेयरफुल, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता है कि कभी उनको ये प्रॉब्लम रही भी हाँ। होगी। यस यस, अभी एकदम अभी तो मैं करूंगी एकदम स्वस्थ है, वो एकदम स्वस्थ है। अच्छा है दीदी, अगर ऐसे क्योर हो सकते हैं तो मेडिसिन से तो बहुत ही अच्छा है। यस यस यस। हाँ। तो दीदी जैसे है ना, रेकी में सिंबल्स और है ना चक्रास के बारे में भी बात की जाती है, तो हाँ। उसके बारे में हाँ। भी कुछ बताइए, वो किस पर्पस से यूज होते हैं? ओके। रेकी के अंदर जब आप क्लास करते हैं, हाँ। तो रेकी की आपको पूरी जानकारी दी जाती है कि ये कॉस्मिक एनर्जी है, और ये हम्म। विद्या का, हाँ, इस विद्या का जन्म कहाँ पर हुआ, इस रेकी थेरेपी का जन्म कहाँ पर हुआ। ये जापानीज विद्या है। डॉक्टर मिकाओ उशी करके एक संत थे, किसी किसी पुस्तक में उनके बारे में दिया गया कि वो पहुंचे हुए संत थे, कहीं कहीं लिखा गया कि वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने 21 दिन तक एक पवित्र पहाड़ी स्थल पर साधना की, बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए, कुछ भी नहीं खाया 21 दिनों तक। तब जाके उन्हें ये सिंबल मिले, जिसको आज इसका प्रयोग आज पूरे विश्व में किया जा रहा है। तो कुछ प्रतीक सिंपल हैं जो आपको क्लासेस में सिखाए जाते हैं, बहुत एकदम आसान और सरल है, अच्छा। जिनको ड्रॉ करना होता है आपको, हाँ। और उससे आप उस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उससे कनेक्ट होते हैं, और अच्छा। फिर हमारे चक्रों के माध्यम से वो प्रवाहित होती है हमारे हाथों में, और हम दूसरों को भी दे सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं।
अब ये तो हुई अपनी सिंबल्स की बात, और बात चक्रों की। तो हमारे शरीर में जो 7 चक्र है, यहाँ पर क्राउन चक्र है, थर्ड आई चक्र है, थ्रोट है, हार्ट है, सूलाधार है, ये एनर्जी सेंटर है। इनके माध्यम से ऊर्जा हमारे शरीर में, रेकी कह लीजिए, ऊर्जा कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, ये हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमें हील करती है। और साथ ही साथ हम जो एफर्मेशंस देते हैं साथ में, क्योंकि जिस मकसद से कर रहे हैं उस मकसद के लिए हमें अलग अलग एफर्मेशंस देने होते हैं। तो जो एफर्मेशन हम देते हैं, चलिए स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो ये हीलिंग एनर्जी हमारे भीतर जाकर हमें स्वस्थ करेगी। और किसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के लिए दे रहे हैं, किसी का कोई पर्पस से दे रहे हैं, जिस पर्पस से दे रहे हैं रेकी उस अनुसार अपना काम करती है। बहुत सुंदर। मतलब दीदी, हम शब्दों से जिंदगियां बदल सकते हैं। ऑफ कोर्स 100%। पर किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सबकॉन्शियसली है ना बोलते जाते हैं कुछ भी, हमें पता ही नहीं कि हमारे शब्द किस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे ही ऊपर। यस, क्या है कि जिस शास्त्र पर मैं काम करती हूँ, नारायण शास्त्र पर, नारायण शास्त्र नाम है उस ग्रंथ का, उस शास्त्र का, उसमें सबसे अधिक फोकस वाणी पर दिया गया है, शब्दों पर दिया गया है। आपका एक सकारात्मक शब्द, सही उचित शब्द आपकी हेल्थ और वेल्थ को ऊंचा कर देता है, सिंगल शब्द। और एक नेगेटिव शब्द आपकी हेल्थ और वेल्थ को नीचे कर देता है। इतना अधिक शब्दों पर उसमें फोकस किया गया है। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा कि शब्द। हाँ, अच्छा, सही। तो दीदी, जैसे अगर हम अपने जीवन की बात करें, तो जीवन की गाड़ी भी 4 पहियों पे टिकी हुई है, तन, मन, धन और संबंध पे। संबंध, हाँ। अगर ये गाड़ी है ना बैलेंस में होगी तभी आपने पूरा स्टडी कर लिया मतलब। तो स्मूथली है ना चलेगी गाड़ी दीदी। जैसे आप कहते हो। पर दीदी, अभी का जो करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो इसमें ये चारों स्तर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, और है ना बहुत सारे रिश्तों में दरारें भी आई हैं। तो इस टाइम पे हम कैसे है ना बैलेंस किया जाए, मतलब? देखो, सबसे पहले ये रहता है बेटा कि परिस्थितियां विपरीत दिखाई दे रही है, अफकोर्स है भी, है ना। और जैसे आपने कहा तन, मन, धन, संबंध, ये एक गाड़ी के 4 पहिए हैं। हमारी जीवन रूपी गाड़ी के 4 पहिए, यदि एक भी अफेक्ट होता है, जैसे 4 पहिए से एक पंक्चर हुआ, 3 आप कितने भी मजबूत लगा लीजिए, पर गाड़ी का संतुलन नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, है ना। उसी तरह हमारे भी ये 4 पहियों पर हमारी जीवन रूपी गाड़ी चलती है। यदि एक भी उसमें से अस्वस्थ होता है, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे संबंध हो, उसका असर बाकी 3 खंभों पर भी पड़ता है और हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है। अभी जो वातावरण चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा मैं तो लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मीडिया पर फोकस ना करें, न्यूज़पेपर ज्यादा ना पढ़ें, टीवी ज्यादा ना देखें। क्या होता है, हम वही खबरें बारंबार सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर उसी की चर्चा करते हैं। और प्रकृति कैसे काम करती है कि जिन चीजों पर आप फोकस अधिक करते हैं, जिन बातों का विचार ज्यादा करते हैं, जिन बातों की चर्चा अधिक करते हैं, आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यू अट्रैक्ट, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये, है ना। अच्छा। हमें ये भी देखना, आपने जैसे कहा कि भाई बहुत फाइनेंशियल लोगों को तकलीफें हुई है, बीमारी हुई, ये सब, हाँ, ये सब दिख ही रहा है ना बेटा, अपने को सामने की चीजें हुई है। पर यदि हम दूसरा पहलू देखते हैं आज के इसका वातावरण का, तो कई अच्छी बातें भी हुई है इस 4 महीनों के दौरान। जितने सत्संग 4 महीनों में हुए हैं, पिछले 4 महीनों में, उतने सत्संग आज तक आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए, नहीं हुआ है।
बिल्कुल सही दीदी। है ना, ये पहली बात। दूसरा, जिस तरह से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कितनी संस्थाएं आगे आई हुई है, अनाज दान चल रहा है, दवाइयां दी जा रही है, हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद कर रहा है, जी सरकार पूरी मदद कर रही है। जी तो हमसे जितने यदि एक एक व्यक्ति, जो व्यक्ति स्वस्थ और समर्थ है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। जैसे मदर टेरेसा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इतना बड़ा देश है हमारा भारत, है ना, हाँ इसको साफ करने के लिए भी बहुत एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है ना। बोलते हैं ना कि सफाई इतनी नहीं है हमारे भारत देश में। हाँ हाँ उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि हमारे देश को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत एफर्ट की जरूरत नहीं है। यदि हर व्यक्ति अपना आंगन साफ कर लेवे तो ये देश साफ सुथरा हो जाएगा, बिल्कुल। है ना। हाँ, तो उसी तरह यदि आज की इस सिनारियों में कई लोग बचे हुए भी हैं, ठीक है, अफेक्टेड पब्लिक तो है ही है, कई लोग स्वस्थ भी हैं, सामर्थ्यवान भी हैं, यदि उनमें से एक एक व्यक्ति भी एक एक व्यक्ति को मदद करता है, जी तो हम इन विपरीत परिस्थितियों से जी आसानी से, सरलता से उबर सकते हैं। और ये देखा गया, जैसे कई संबंधों में दरारें, जैसे आपने कहा, आई है। हाँ दूसरी ओर ये भी देखा गया कि इस बार जैसे फैमिली मेंबर सारे घर में थे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, हाँ और कई लोगों का काम भी छूटा हुआ था, जी तो परिवार को जो टाइम नहीं मिल दे पा रहे थे, लोग परिवार से बैठ नहीं पा रहे थे, परिवार की बॉन्डिंग भी बढ़ी है। बिल्कुल। हाँ, कई परिवारों में बॉन्डिंग भी देखा है। और जितना मेरी नॉलेज में है, मैंने देखा है कि इस समय का लोगों ने बेनिफिट भी लिया है अपनी हेल्थ पर फोकस करके। जैसे बिल्कुल नियमित एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, कई एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज ज्वाइन की है कि इस समय का सदुपयोग हो जाए। जी बिल्कुल। वो इतना हमेशा नहीं था कि इतना लंबा चल पड़ेगा ये समय। शुरू में जैसे लग रहा था 15-20 दिन की बात है, महीना भर निकलेगा, ये आगे हम्म खींचता चला जा रहा है। हम्म। तो लोग अपने हिसाब से करने भी लगे हैं। थोड़ा समय जरूर स्टार्टिंग में बिना कुछ किए बीता होगा, उसके हाँ बाद लोगों ने अपनी हेल्थ पर, एक्स्ट्रा हॉबीज पर फोकस करना शुरू कर दिया था। जी और अब धीरे धीरे का लोग काम पर रूटीन में वापस आने लगे हैं। हाँ इसे स्वीकार कर भी अपने को जो प्रिकॉशन रखना है, उस प्रिकॉशन के साथ अपने को काम करना ही करना है। तो बिल्कुल। अब देखिए, जगह जगह चीजें खुलती जा रही है। हम्म, तो इसमें हम लोग जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हमारी जो शक्ति है, हमारा जो सामर्थ्य है, उस अनुसार यदि एक व्यक्ति की भी मदद करता है, ओनली एक व्यक्ति की मदद करता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तब भी हम इस चीजों से आसानी से, सरलता से उबर सकते हैं। बस बिल्कुल हमें थोड़ा पॉजिटिव होकर कदम आगे बढ़ाना होगा। सही कहा दीदी एकदम। दीदी पर उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जिन्होंने इसमें अपनों को गंवाया है, वो कैसे अपने मनोस्थिति को इस सिचुएशन में संभालें, क्योंकि उनके लिए तो वो लॉस ऐसा है कि वो भर नहीं सकता है। ये अग्री, मैं इस बात से एकदम सहमत हूँ बेटा कि जो घाव उनको मिला है इसको भरने में देखो समय लगेगा बेटा, और समय हर घाव को भर देता है। उन्हें प्रार्थनाओं के माध्यम से हिम्मत रखनी होगी, और साथ ही साथ जो इनके उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, हम जी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग उनको मतलब सपोर्ट करें, ताकि उनका जरा चित्त टिक जाए, थोड़ा उन्हें अच्छा महसूस हो। और समय हर घाव भरता है बेटा, जो हाँ जो समय बीतेगा ईश्वर उनको हिम्मत भी देगा। बिल्कुल। तो दीदी जैसे कि हर कोई जीवन सुखमय चाहता है, हर कोई चाहता है हाँ, कि उसकी सारी विशेष पूरी हो, यस, और हाँ, हर कोई 7 स्टार लाइफ जीना चाहता है। तो हाँ। उसके लिए आप क्या व्यूअर्स को बताना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगी उसके लिए? एकदम सीधे सरल शब्दों में उत्तर देना चाहे तो ये, यदि आपको शानदार जीवन जीना है, तो जो चीजें जीवन मूल्य हमें बचपन में हमारे पेरेंट्स ने सिखाए होते हैं, सच बोलो, ईमानदार रहो,
मेहनत करो, वफादार रहो, इन चीजों को हमें अपने सिस्टम में अपना लेना है। यानी कि हमारा कैरेक्टर जितना सही रहेगा उतने अधिक हम 7 स्टार लाइफ के नजदीक रहेंगे। नजदीक क्या रहेंगे, हासिल करने। जो चीजें हमें बचपन में सिखाई गई थी, पता नहीं था कि इसके भीतर ही वो सारी चीज सुख शांति सेहत समृद्धि उसी में भरी पड़ी है। यदि उन चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं और उसी रास्ते पर चलते हैं तो आप पाते हैं कि निश्चित रूप से आपका जीवन, जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा जीवन आपका बनता चला जाता है। हमारे प्रवचन में आप वही देखेंगे, खाली एथिकल प्रैक्टिस आपको बताई जाती है। निंदा मत करो, दोषारोपण मत करो, सही उचित शब्दों का इस्तेमाल करो, ईमानदारी वफादारी आपको जीवन में अपनानी ही है। आप हर टॉप में देखिए ये चीजें आपको अभी मेजोरिटी जैसे महिलाओं का स्वभाव जैसे कहा जाता है कि निंदा करने का रहता ही रहता है। जो लोग इस सत्संग में आते हैं सबने वो चीजें छोड़ दी है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि निंदा के माध्यम से हम सामने वाले की कर्मा से अपने ऊपर लेते हैं। जिसकी निंदा करते हैं उसके कर्म जो वो भोगता है वो हमारे जिम्मे लेते हैं और हम भोगते हैं। तो पर चर्चा भी छूट ही गई है। जो एनआरसी से जुड़ता है उसके खाली एक ही काम रहता है, एफर्मेशन देता रहता है और प्रार्थना करता रहता है। तो दीदी जैसे आपके इसमें एफर्मेशन का बहुत इम्पोर्टेंस बताया है कि मॉर्निंग में उठते भी जैसे नारायण प्रार्थना होती है, आप उठते ही सोते समय, तो दीदी उसका क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब कैसे करनी चाहिए वो प्रार्थना? देखिए, शास्त्र कहता है कि अपना हाथ जगन्नाथ, आपने सुना होगा, अपना हाथ जगन्नाथ एक कहावत है कि जो लेफ्ट हैंड है इसमें जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ है, नारायण की ऊर्जा निहित है, एनर्जी है इसके। तो सुबह उठते से आपको, और ऐसा भी कुछ बंधन नहीं है प्रार्थना के साथ कि आपको नहा कर करना है या एक पर्टिकुलर पोज में बैठ के करना है। आप लेटे लेटे भी इस प्रार्थना को कर सकते हैं। हाथ पकड़ा, कहीं से ही पकड़ा, अपने हाथ पकड़ा, हे नारायण आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, जैकपॉट से भरा हुआ। आप देखिए इसमें एक एक शब्द पॉजिटिव है, एक एक शब्द पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, उठते से ब्रह्मांड में क्या भेजा है, पॉजिटिविटी भेजी है कि हम नारायण के संपर्क में हैं और आज का दिन हमें ऐसा ऐसा चाहिए और वैसा वैसा वो बनाता चला जाएगा। जैसे हम अपने बच्चा अपनी माँ से कहता है कि आज टिफिन में मुझे ये चाहिए है, कहाँ से व्यवस्था होगी वो ये नहीं देखता है, वो खाली बोलता है टिफिन में मुझे आज ये चीज खानी है। हमने भी नारायण से कह दिया कि आज का दिन हमें ऐसा चाहिए, वैसा आपका दिन बनता चला जाता है। बिल्कुल। तो दीदी जैसे आप हाथ की बात कर रहे थे, आप हमेशा ऐसे हाथ करके, इसका क्या महत्व है? ये ना हम लोग ऐसा मानते हैं, शास्त्र कहता है कि इस लेफ्ट हैंड में, जैसे राइट हैंड तो हमारा खुद का है, लेफ्ट हैंड में नारायण, भगवान नारायण की ऊर्जा, एनर्जी है। और वो एक्टिवेट कब होती है, जब आप उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस प्रार्थना का उच्चारण करते हैं, नाना आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है, आपने प्रार्थना की, इसकी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है। और जो एक बार आप प्रार्थना करते हैं 24 घंटे के लिए एक्टिवेट रहती है और दोबारा आपको 24 घंटे बाद करनी होती है। हाँ। तो दीदी आप जैसे, मैंने ये सुना है आपको, जैसे मैं सुनती हूँ कि आप कहते हैं कि अपने लेफ्ट ऐसे हार्ट पे रखकर रहना इसको बोलना, उसका क्या रीजन है और ये कब करना चाहिए? ये प्रार्थना तो हम हाथ पकड़ के करते हैं, हाथ टच करके नहीं, हाथ पकड़ के करते हैं, खाली टच नहीं करना है, हाथ, हाथ पकड़ के, कहीं से पकड़ लिया आपने, पकड़ के कर लिया। और पर वो हाथ चक्र पे कब रखवाते हैं, जब किसी को घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, या उसको हील होना है, अनईजी फील हो रहा है, नॉट फीलिंग गुड का भाव उसके भीतर आ रहा है, तो बारंबार एक हाथ आपका हार्ट चक्र पर रहेगा, एक उसके नीचे रहेगा,
एफर्मेशन आपका चलता रहेगा कि ना आपका धन्यवाद है, आपके आशीर्वाद से मेरा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। ये जनरली हम रात के वक्त करने के लिए कहते हैं। जी तो सोते वक्त, रात को सोते सोते करना है। जी तो ये जी स्टेटमेंट क्या है, आपका सोने के वक्त का अंतिम स्टेटमेंट है, जो ब्रेन को मैसेज जाता है, जी मेरा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। अब जो ही आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सब कॉन्शियस माइंड के पास जो अंतिम आपने शब्द भेजे थे, उस पर काम करना रहता है। उसके पास 5-6 घंटे जितनी देर आप सोते हैं, वो उसी एफर्मेशंस पर काम करता है। तो सुबह जब आप उठते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं, तब आपको टच करके करना है, अन्यथा हाथ पकड़ के प्रार्थना करनी होती है। दीदी अभी एक है ना शॉर्ट टिप बताइए, क्योंकि हर कोई, मेरे व्यूअर्स जरूर चाहेगा कि हर किसी की कोई ना कोई विश तो होती है। तो अगर हाँ हर किसी को अगर कोई भी विश अपनी पूरी करनी हो तो वो हाँ, कैसे करे, किस तरीके से, वो बताइए। देखिए, एक शॉर्टेस्ट मेथड तो ये रहेगा कि अपनी विश को एक दिन भर में 24 हाँ। आवर्स में 200 बार रिपीट करिए। कितनी बार ओरल जी? 200 बार? 200 टाइम्स, 200 बार, 200 टाइम? 200 टाइम्स। ओके। एक ये तरीका। दूसरा, राइटिंग में लिख लीजिए अपनी विश। जी एक नोटबुक ले लीजिए, हमारी संस्था की डायरी भी है, पर डायरी हर जगह पॉकेट में, जिसके पास सपोज नहीं है तो अपनी 200 पेज की डायरी नोटबुक ले लेवे, जी उसमें अपनी विश रोज लिखे। जी और लिखने के बाद उस नोटबुक को खुला खिड़की के बाहर, जहाँ से उसको ऊपर से आकाश से उसके पास वाइब्रेशन पहुंचते रहे, ब्रह्मांड में उसे रख दीजिए खुला करके बुक को। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है अच्छा। आपकी विश पूरी होने का। और एक कदम, ये जो तरीके आपको बता रहे सब एकदम छोटे छोटे आसान तरीके हैं जी और गारंटेड सक्सेसफुल होने वालों में से है। और साथ ही साथ सपोज जैसे आपकी कोई विश है ना, जी आप अपनी विश की प्रार्थना कर ही रहे हैं, तो जी साथ में आपको पता चला कि आपकी फ्रेंड को भी कुछ चाहिए है, आपके जी किसी परिचित को कुछ चाहिए है, जी उनकी विश के लिए भी जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना शुरू करते हैं कि ईश्वर से वो मिल जाए, वो चीजें पहुंच जाए उस तक, वो उससे मिल जाए, जी। ऐसे में आपकी विश बहुत जल्द पूरी हो जाती है। ओके। तो दीदी जैसे है ना, आप में ये भी कहा जाता है कि 21 बार है ना, विश करने के बाद 21 बार राम राम की है ना, मतलब राम राम, हाँ, राम राम का उच्चारण करना है। जी अपने चलते फिरते अपनी विश बोलनी है कि जी। राम राम 21 तक, जैसे राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, ये राम राम 21 तक आपको लगातार बोलते जाना है। अच्छा। ये जब आप ट्रेनिंग लेते हैं रेकी की, तब हाँ। आपको सारी बातें सिखा दी जाती है। और अच्छा। राम राम का तो जाप हर कोई व्यक्ति जो रेकी नहीं भी सीख पाया है या नहीं, उसको नॉलेज नहीं है, वो जी भी कर सकता है परमिशन देके। राम हाँ। राम 21 हर कोई व्यक्ति, रेकी चैनल होना जरूरी नहीं, हर जी एक व्यक्ति कर सकता है। जी बराबर। तो दीदी जैसे एफर्मेशन की बात हो रही है, जैसे एक एग्जांपल बताइए, क्योंकि लोगों को सही एफर्मेशन बोलना भी कम आ रहा है। हाँ हाँ, तो उसमें सबसे आसान ये रहेगा बेटा, इजिएस्ट काम आपका ये रहेगा हम्म। कि हमारी जो प्रार्थना है कम से कम 8-10 लाइन की है, हाँ। उसमें हर एक चीज कवर की गई है, हर चीज कवर की गई है। जी जैसे फर्स्ट लाइन आपको बता देवे कि हे नारायण आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, जी इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, प्यार आदर सम्मान प्रशंसा जैकपॉट से भरा हुआ। हाँ। पहली लाइन आपकी आ गई। जी सेकंड, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति। जब आपका मन विचलित हो, जी। आप खाली इस अफर्मेशन को पकड़ लीजिए कि अच्छा। हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। इस तरह उसमें वो जो 10 लाइन की हमारी प्रार्थना है, जी उसमें हर एफर्मेशन है, जी आपकी हर समस्या का समाधान है। कि यदि समझो मेरे सामने ये प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो मुझे कौन सा एफर्मेशन देना है, आप उसमें से कोई भी लाइन उठा के उसे बारंबार रिपीट करते हैं।
तो आप पाते हैं कि आपके काम आसान हो जाते हैं। और दूसरा, हमारी संस्था की एक बुक भी आती है कि फलीभूत करे प्रार्थनाएं। उसमें सारे एफर्मेशंस दिए गए हैं कि किस अवस्था में आपको कौन सा किस और एफर्मेशन का प्रयोग करना है। जी, तो आप दी बुक ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हाँ। अच्छा, तो दी और कोई तरह इसके लिए मैं आपसे अफर्मेशन जानना चाहूंगी कि अभी जैसे हेल्थ का सबको इश्यूज है, तो हेल्थ के हाँ। लिए क्या अफर्मेशन देना चाहिए? हाँ, बारंबार, हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। ये छोटी लाइन चाहिए तो ये हो जाएगी। जी। और यदि आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते तो पहली लाइन आपकी ये रहेगी, नारायण आपके आशीर्वाद से आपकी संजीवनी निरंतर हम पर बरस रही है, इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। और बेसिकली क्या होता है कि अपना स्वभाव हमें सबसे पहले शांत करना होता है, हमारा चित्त शांत करना होता है, तब आप जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। तो रात को हम तो एक ही एफर्मेशन आपसे कहेंगे, ये करके यदि आप सुनते हैं तो बीमारियां काफी हद तक आपसे दूर रहेगी। क्या एफर्मेशन रहेगा आपका? हार्ट चक्र पर हाथ रखकर दोनों हाथ, हे नारायण आपके आशीर्वाद से मेरा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। ये हिंदी में है। और इंग्लिश में आप एफर्मेशन दे सकते हैं, नारायण विद योर ब्लेसिंग्स आई एम फीलिंग गुड, आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग गुड, आई एम हैप्पी। ये पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके शरीर के भीतर जाकर संजीवनी का काम करते हैं, आपको और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ करते हैं और रखते हैं। तो दीदी ये बस ये एक हाथ ऐसे करके रखना है कि इधर ये नहीं, पकड़ना हाथ है? ये तो पकड़ेंगे आप प्रार्थना करते वक्त, अच्छा। है ना, और खाली पकड़ना है कहीं से भी। हाँ। और रात को सोते वक्त आप हार्ट चक्र पे हाथ रख लीजिए, कहीं भी हाथ रहेगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अच्छा। सारा दारोमदार आपका एफर्मेशन पर है, जो आप बोल रहे हैं उस अच्छा। पर। हाँ। जी जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। एफर्मेशन से हम अपनी लाइफ सुधार सकते हैं, और क्या चाहिए। पर दीदी मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे देखा है, बहुत लोग, मैं भी काफी टाइम से हूँ इसमें, कई लोग हाँ। है ना एफर्मेशन डेली सुबह उठते प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी किसी न किसी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो लोग है ना अभी मतलब वो बोल बोल के थक चुके हैं, या रट्टा मारने के लिए बोल देते हैं, या है ना अभी उनको है ना वो फेद नहीं एक आता है कि नहीं पूरा हो रहा है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आप जो एफर्मेशंस दे रहे हैं, जी। है ना, आपने एफर्मेशन दे दिया। हाँ। यहाँ पर मैं एक स्टोरी सुना देती हूँ आपको, तो ज्यादा मुझे लगता है आपको आसानी होगी चीजों को समझने में, जी। है ना। हाँ। कि राधिका लिखती है कि मेरा छोटा बेटा 6 साल का है, नाम है उसका शिवा। उसके अभी दूध के दांत गिरने शुरू हो गए हैं। उसका दांत जब गिरता है वो बड़ा खुश होता है। सबसे पहले धोता है जाकर उसे, और सुंदर से पेपर लेके लपेटता है, पैकिंग करता है, उसकी गिफ्ट पैकिंग करता है, और रात को सोते वक्त तकिए के नीचे छुपा देता है अपना दांत टूटा हुआ दांत जो दूध का है वो। उसके भीतर ये प्रबल विश्वास है कि रात के वक्त जब वो सो जाएगा, दांतों की परी आएगी, उसका दांत तो ले जाएगी, बदले में उसे एक बड़ा प्यारा सा गिफ्ट जो उसे चाहिए है वो गिफ्ट दे जाएगी। राधिका आगे लिखती है कि कल रात की ही बात, मैं उसे सुलाने के लिए उसके पलंग पे उसके नजदीक सोई हुई थी, और दिन में टूटा हुआ दांत उसने तकिए के नीचे दबा रखा था पैक करके, और बड़ा खुश था कि मैं सोऊंगा, रात को दांतों की परी आएगी, दांत ले जाएगी, मेरे लिए गिफ्ट कर जाएगी। तो बोले, मैंने उससे पूछा कि क्या परी को पता है क्या, जो तीसरी बार इस महीने, राधिका लिखती कि इस महीने वो तीसरी बार विजिट कर रही है हमारे घर में, दांतों की परी, फिर उसका 3 बार दांत टूट चुका इस महीने, तीसरा दांत टूटा हुआ था। तो बोला, मैंने अपने बेटे से पूछा, शिवा से, कि शिवा उस परी को पता है क्या कि इस बार तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए है। उसने भोलेपन से कहा कि हाँ माँ, परी को पता है कि मुझे इस बार क्या गिफ्ट चाहिए है, क्योंकि आज सुबह जब मैं पापा के साथ मॉल में गया था, मैंने बैटरी वाली कार देखी थी, उसी टाइम विश करा था कि मैं मेरी दांत वाली परी मुझे ला के देगी।
जब उसे समय मिलेगा शॉपिंग करने का, तब तक के लिए मुझे इंतजार करना होगा और मैं वेट करूंगा। तो राधिका लिखती है कि उसकी दांतों की परी का जो रोल है वो तो मैं निभाती हूँ ना, गिफ्ट तो मैं लाके रखती हूँ उसके लिए। उसका अजम्पशन है कि मेरे लिए परी लाती, पर गिफ्ट मैं लेके आती हूँ। तो मुझे कई बार बाजार जाने में समय लग जाता है, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना भर, पर उसके भीतर प्रबल विश्वास है कि मेरा गिफ्ट तो आएगा, दांत की परी लेकर आएगी, और उतना वो पेशेंस रखता है। तो वो लिखती है राधिका कि मैंने मेरे बच्चे से एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि उसके अंदर इतना पेशेंस है कि जब मैंने परी को पता है कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, उसे जब समय मिलेगा परी मेरे लिए लेकर आएगी, शॉपिंग करके आएगी, और हम उस बच्चे में फेथ है, प्रबल विश्वास है कि मेरा गिफ्ट आ जाएगा। तो हम बड़े क्यों अधीर हो जाते हैं, क्यों विश्वास ईश्वर पर नहीं करते कि हमने जो कहा है वो चीज हमें हमारे पास आएगी। हमें पेशेंस रखना होगा। अभी जैसे आपने कहा कि रट्टा मार मार के हम लोग एफर्मेशन बहुत बांटे देते हैं, बराबर? यस, एफर्मेशन देना है, रट्टा मारना बोला तो वन एंड द सेम है। पर साथ ही साथ आप एक 5 बार सुबह आपने एफर्मेशन दिया या 10 बार समझो सुबह एफर्मेशन दे दिया, दिन भर में आप कितने नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं। तो जितने बार आप नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो गिफ्ट आपने एफर्मेशन दिया, जो आपकी विश है नजदीक नजदीक आना शुरू होती है, और फिर आपने नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर दिया और वो नेगेटिव एनर्जी अटका देती है इसको वापस, है ना? तो आपको साथ साथ में वो भी पालन करना होता है। नहीं तो ये वाली बात हो गई ना कि जिम में आपने 2 घंटे बिताए, खूब एक्सरसाइज की, और घर आकर समोसा पाव वड़ा पाव खा लिया, फिर आपका ये बोलना कि 2 घंटा जिम जाने के बाद भी वजन तो कम नहीं हो रहा है। तो आपको प्रिकॉशन भी तो रखना होगा ना। हाँ हाँ, सही सही सही, एकदम है ना, बिल्कुल सही। तो दीदी अभी है ना, लास्टली मैं चाहती हूँ कि आप है ना मेरे व्यूवर्स को अपनी तरफ से क्या एडवाइस देने चाहेंगे? आपको इतने सालों का इसमें एक्सपीरियंस है, अपनी तरफ से आप क्या एडवाइस देंगे? सीधी सरल एडवाइस कह लीजिए या रिक्वेस्ट कह लीजिए, है ना, क्योंकि आपको देख के लगता है कि यंग जनरेशन ही आपकी फॉलोअर रही होगी, क्योंकि आप एकदम यंग हैं। तो शब्दों का सही उचित इस्तेमाल करना है। जो भी शब्द उनके मुंह से निकलता है, क्योंकि शब्द ही नारायण शास्त्र कहता है कि हमारा भविष्य बनाता है। तो जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, हमें खाली इसको चेक कर लेना है कि उसमें प्यार, आदर, प्रशंसा, विश्वास, ये भाव है ना, या ये जो हम कहने जा रहे हैं सामने वाले का चेहरा उतर तो नहीं जाएगा। ये सामने वाले का चेहरा उतरा तो इट इंडिकेट्स कि आपकी खुद की हेल्थ और वेल्थ उतरी है, उसका तो खाली चेहरा उतरा। तो शब्दों का यदि ये यंग जनरेशन सही उचित इस्तेमाल कर लेती है, तो निश्चित है कि जहां वो पहुंचना चाहते हैं वहां वो आसानी से सरलता से पहुंच सकते हैं। बहुत खूब दीदी, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद है ना। आपने है ना थैंक यू। बहुत ही सुंदर बातें आज हमें है ना बताई, और शब्दों का महत्व समझाया कि शब्द हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आगे से हम बोलने से पहले जरूर सोचेंगे कि किसी का मन नहीं दुखे, और शब्दों के सही उच्चारण करने से या एफर्मेशंस करने से हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जो भी हमारी विशेष है। तो ये ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। Thank you very much. Thank you. God bless you with health, wealth and prosperity, beta. Thanks a lot. Thank you. तो ये थी राजेश्वरी दी, जिन्होंने हमें बताया कि शब्दों से हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। राजेश्वरी दी ये भी कहती हैं कि हमेशा दूसरों की मदद कीजिए, हमेशा दूसरों के चेहरों पे स्माइल लाया कीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कब दूसरों की गई सेवा और मदद से हमारे जीवन में भगवान कैसे कैसे फल हमें दे सकता है।
Thank you for watching my show. Please don't forget to subscribe my channel. God bless you all.